बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। और आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसके अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इसके अंदर एडिशन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन वो देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। बुनियादी हिसाब किताब के जो ऑपरेशंस हैं ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जैसा कि प्लस माइनस वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस वगैरह, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। इनकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि पहले आपका एडिशन ऑपरेटर है, दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, स्टार से डिनोट करते हैं इसको, दो वैल्यूज़ को आपस में ज़रब देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, दो वैल्यूज़ आपस में उनको तफरीक करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डिवीजन ऑपरेटर, इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड द वैल्यू ऑन लेफ़्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन राइट साइड, वैल्यू को तकसीम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर, कि जब हम कोई भी तकसीम करते हैं तो बाकी जो रकम बचती है, ठीक है, रिमाइंडर जो होता है, उसको लेने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। अब इसके अंदर हम इसको देखेंगे कि हम सी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए जो कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम इन सब ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे एक प्रोग्राम लिखें। असल हमारा मेन टॉपिक ये है। तो हम एक ऐसी मिसाल लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे कोड ब्लॉक के अंदर जो इन सारे ऑपरेटर्स को कवर करे। तो राइट ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कैसा हम प्रोग्राम लिखें कि सारे के सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो उस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हों। तो आइए हम कोड ब्लॉक्स में चलते हैं और वहाँ एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। जी, तो हमने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लिया है। इसमें आपने सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू की ऑप्शन पे जाना है, एम्प्टी फाइल, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको सेव भी कर लेते हैं। सेव फाइल एज, नाम इसका रख लें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड, इधर आ गया, तो शामिल कर लेते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी फाइल stdio.h, स्मॉल में लिखेंगे सारे, stdio.h, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन इसमें ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो वेरिएबल हैं, ठीक है, वो हम इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं। मैं एक कमेंट इधर दे लेता हूँ ताकि बाद में जब प्रोग्राम ओपन किया जाए तो ये साथ में सारी उसकी वजाहत भी शो हो जाए। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, ये अब हम इधर करने लगे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं जी, इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं ए। इसको हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फर्ज करें 50 दे दी वैल्यू। और ये आप एक ही लाइन में सारे वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एक और वेरिएबल ले देते हैं और उसको वैल्यू हम दे देते हैं 10, ठीक है, ताकि इन्हीं के ऊपर हमने वो ऑपरेशन सारे करने हैं, प्लस माइनस वगैरह के सारे। उसके बाद हम जो जो ऑपरेशन करते हैं उस नाम से हमने वेरिएबल्स लेने हैं। एक हमने एडिशन का करना है ऑपरेशन, उस नाम से ले लिया। दूसरा मल्टीप्लिकेशन के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ये ऑपरेशन हमने करना है। फिर सब्ट्रैक्शन हमने करनी है, उस नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने डिवीजन करनी है तो उस नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। फिर उसके बाद हमने मॉडुलस फाइंड करना है तो उस नाम से हमने ले लिया। तो ये एक ही लाइन में हमने वेरिएबल कुछ इनिशियलाइज भी किए और डिक्लेयर भी किए सेमीकोलन एंड पे, और ये हम अगली लाइन के ऊपर आ गए, ठीक है। इधर अब आपने मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी मैं दोबारा इधर एक कमेंट दे देता हूँ, अप्लाई फार्मूलाज, ठीक है, फार्मूलाज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले एडिशन का हम फार्मूला लगाते हैं। एडिशन इज इक्वल टू, दो नंबर्स को प्लस करना है तो a प्लस b, सिंपल फार्मूला, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसका आपने मल्टीप्लिकेशन इक्वल साइन हमने डाला a स्टेरिक b, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a स्टेरिक b। उसके बाद तीसरे नंबर से सब्ट्रैक्शन है तो इधर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डिवीजन है तो डिवीजन इज इक्वल टू a और स्लैश b, स्लैश का हम इस्तेमाल करेंगे डिवाइड करने के लिए। और उसके बाद आखिर में आ जाते हैं मॉडुलस इज इक्वल टू a, परसेंटेज साइन हम इस्तेमाल करते हैं मॉडुलस के लिए, a परसेंटेज d, ठीक है, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अब हमने सारे फार्मूले लगाए। अब हम इन ऑपरेशन की आउटपुट देखना चाहते हैं तो इधर हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक इधर कमेंट दे देता हूँ, आउटपुट स्टेटमेंट्स के नाम से, ठीक है। नीचे हम आउटपुट स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है, इन्वर्टेड कामास। सबसे पहले आप एडिशन की आउटपुट देखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी का इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज डी, और बैकस्लैश एन भी इस्तेमाल करेंगे ताकि अगली लाइन के अंदर इसका रिजल्ट आए, एक ही लाइन के अंदर ना आए। और इधर कामा और इधर एडिशन का जो वेरिएबल है वो भी हम इधर कामे के बाद लिखेंगे। सेमीकोलन लगाया, इसको क्लोज किया। दूसरे नंबर पे अब ये मैं जो लाइन है पूरी कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर अब थोड़ी थोड़ी चेंजेस होनी है और आगे आ जाना, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, रिजल्ट ऑफ एडिशन की जगह मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और यहाँ पे आ जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर प्रिंट एफ को मैंने इस्तेमाल किया और उसके बाद इस जगह पे हम सब्ट्रैक्शन की जगह पे लिख देते हैं, फर्स्ट करें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और इस जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन लेते हैं और उसके अंदर हम एडिशन की जगह लिख देते हैं डिवीजन, डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और इस जगह पे भी हम लिख देंगे डिवीजन, ठीक है। और एंड पे हमारा आ जाता है मॉडुलस का, तो उसके लिए दोबारा हम कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट सारी इधर कॉपी हो जाएगी। रिजल्ट ऑफ मॉडुलस लिखता हूँ, मॉडुलस इज इक्वल टू परसेंटेज डी
और इस जगह पे भी आ जाएगा मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं आ रही। इसके अंदर एक तो ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट शुरू होती है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, चलें जी, अब चेक करते हैं। इसके अंदर बिल्ड एंड रन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखें आप। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 60, रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन 40। ठीक है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 500, रिजल्ट ऑफ डिवीजन 5, रिजल्ट ऑफ मॉडुलस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो हमने ए और बी को वैल्यूज़ दी थी, ए इज इक्वल टू 50 था और बी इज इक्वल टू 10 था, उसके मुताबिक उसने ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने शो कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी।